जायशा उस घर में नहीं जाएगी जिस घर में उसकी किरदार कशी हुई है। अगर आपसे नहीं कहा जाता तो आप मुझे बताएं, मैं तायब और सुफियान को कॉल करके कह दूं। आई नो कि तुम झूठ बोल रही हो और ये तुम इसलिए कर रही हो कि अरसलान घर में रुक जाए, मगर ये होगा नहीं। अगर तुम सुफियान को अरसलान के बारे में खुद सब कुछ बता दोगी ना तो वो अरसलान की बातों में नहीं आएगा। लेकिन अगर सुफियान एक मर्तबा भी तुमसे बदगुमान हो गया ना, कभी भी तुम्हारा यकीन नहीं कर पाएगा। मैंने कहा था ना तुम बात करो। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। सुफियान, शुक्र है सुफियान कि आपने कॉल कर ली। इतना डर गई थी कि मुझे लग रहा था कि कहीं आप मुझसे बदगुमान ना हो गए हो। लेकिन ना मेरा दिल ये कहीं ना कहीं कहता था कि आप मुझे कभी गलत समझ ही नहीं सकते। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दिल का यकीन सच निकला। जायशा, अगर तुम चाहती हो कि ये यकीन ऐसे ही कायम रहे तो जो मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। आपको लगता है कि मैं आपसे कभी झूठ बोल सकती हूँ? तो फिर मुझे ये बताओ कि अरसलान तुम्हारी इजाजत से रूम में आया था? अम्मा, रोटी मंगा लो, खाना तैयार है। रहने दे, ऐसा कर बिरयानी और कढ़ाई का ऑर्डर दे दे। हैं? बिरयानी कढ़ाई? अभी कुछ देर पहले इतना बड़ा लेक्चर दिया मुझे महंगाई पे, अचानक क्या हो गया? मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे मामू और आमिर आ रहा है। आमिर? आमिर कैसे आ सकता है? वो तो हॉस्पिटल में पड़ा है। उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसे सिर्फ गोलियां फांकी थी। डॉक्टर ने मार पीट के उल्टी करा दी, सब कुछ पेट से निकाल दिया, अब हट्टा कट्टा हो गया है। तुम क्या चाहती थी कि महीनों बिस्तर पे पड़ा रहे वो? हाँ, मैं यही चाहती थी कि वो ना महीनों बिस्तर पे पड़ा रहे ताकि मेरी उससे जान छूट जाए। बहुत जहर लगता है अम्मा, उसको देखते ना मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, गुस्सा ना कर तू। अब देख ना, मेहमान के आने से घर में बरकत होती है। बहुत अच्छी तरह जानती है अम्मा मैं तुम्हें। मेहमानों के आने से ना तुम कभी इतना खुश नहीं हुई हो। तो बता दो, ये क्या हुआ अचानक? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? परेशान ना हो, जैसा तू सोच रही है ना वैसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। खाओ मेरी कसम। फिर तेरी कसम। अब जा, जल्दी से ऑर्डर दे दे, वो लोग आने वाले हैं। जा। लोग सच कहते हैं कि जब अल्लाह देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कहा तो एक के माँ बाप भी नहीं मान रहे थे और अब ये दोनों मेरी बेटी के सवाल ही बन के आए हैं। तुमने फैसला करने में बहुत देर कर दी। पुप्पो, क्या मतलब आपका? मतलब ये कि मैंने फिजा का रिश्ता तय कर दिया है। पुप्पो, ऐसा नहीं हो सकता। फिजा सिर्फ मेरी है और मेरे अलावा वो किसी और की नहीं हो सकती। अबे सुन, मेरे सामने सुल्तान राही बनने की कोई जरूरत नहीं है। जूती उठा के ना तेरा सर गंजा कर दूंगी। अपने बाप की तरह मत समझना कि मैं तुझसे डर जाऊंगी। फिजा मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी अपनी मर्जी से करूंगी। तू कौन होता है मुझे धमकियां देने वाला? अरे बैठ जा आराम से, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं बात।